वस्त्रों का भंडारण, जो हम लेसन 17वां चल रहा है, ठीक है, उसी के तहत हम ये पढ़ रहे हैं वस्त्रों का भंडारण। हमारे देश में मौसम पूरे वर्ष एक समान नहीं रहता है, अतः हमारे पास सभी तापमानों के अनुरूप वस्त्र होते हैं। विशिष्ट मौसम में संबंधित स्थितियों के लिए विशिष्ट कपड़ों की आवश्यकताओं के कारण यह आवश्यक हो गया है कि उन वस्त्रों की संभाल कर रखा जाए जिनकी आवश्यकता उस खास समय पर नहीं होती है। कपड़े कैसे भी हों, उन्हें पैक करके संभाल कर रखने से पूरी आवश्यक होता है कि साफ हो और सूखे हों। उन्हीं कपड़ों पर पहले से भली भांति ब्रश कर ड्राई क्लीन करना आवश्यक होता है। उनमें से सभी दाग धब्बे हटा दिए जाते हैं तथा सभी फटे हुए स्थानों पर मरम्मत की दी जाती है। जेबों के अंदर से बाहर उल्टा कर दिया जाता है। ट्राउज़र और बाजू को भी उल्टा कर दिया जाता है, जिससे कि जांच में आसानी रहती है। जांच की जानी चाहिए जिससे कि समस्त धूल, गंदगी इत्यादि झाड़ दी जाए। सभी वस्त्रों को झाड़ना, ब्रश किया जाना, धोना, प्रेस करना तथा तह लगाकर आजना आवश्यक है। अलमारियों में, ट्रंक में खुले पैक कर अत्यधिक कसकर पैक किए गए वस्त्रों की तह सलवटें स्थायी बन जाती है। कपड़े रखने के लिए चुने स्थान, शेल्फ, बक्से, अलमारियाँ साफ सुथरी कीट मुक्त होनी चाहिए। उसमें धूल तथा गंदगी नहीं होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि पैकिंग अत्यंत कम नमी वाले वातावरण में की जानी चाहिए। विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए भंडारण के समय विभिन्न प्रकार की देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के वस्त्र अलग अलग सूक्ष्म जीवों से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वस्त्र की देखभाल को प्रभावित करने वाले कारक, कपड़ों के चयन, प्रयोग, देखभाल कई कारकों पर निर्भर करता है। उत्पादक के लिए कुछ विचारणीय महत्वपूर्ण कारक हैं। कपड़ों में रेशे का अंश, धागे की संरचना, रंग, अनुरूप कपड़ों की अंतिम रूप आदि। प्रत्येक प्रकार के कपड़ों का एक विशिष्ट विशेषता होती है, इसीलिए उनके लिए विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता होती है। जिन रेशों में वस्त्र निर्मित किया जाता है उनकी देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सारणी में दर्शाया गया है। ये सारणी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सूत और लिनन, इसमें क्या होता है, मजबूत रेशे होते हैं, गीले होने पर अधिक मजबूत और कठोर घर्षण के समान बन सकते हैं, ठीक है। क्षार प्रतिरोधी सशक्त डिटर्जेंटों का प्रयोग कर आसानी से धोए जा सकते हैं। उच्च तापमान पर सह सकते आवश्यकता पड़ने पर इन्हें उबाला भी जा सकता है। जैव और विलायक, विरंजक, प्रतिरोधक अम्ल पदार्थ वस्त्रों को कमजोर बना सकते हैं। अब इसमें क्या गया, प्रयुक्त किए गए अम्लीय अभिकर्मक खंगाल कर प्रभावहीन किया जाना चाहिए। मतलब कि जो अम्ल होते हैं वो इनको खराब कर सकता है, इसे इसलिए अच्छे से साफ करके इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, ठीक है। शीघ्र सलवटें पड़ जाती है। सलवटें हटाने के लिए उन पर उचित ढंग से इस्त्री करना आवश्यक होता है। इस्त्री पर करते समय उस पर नमी होना आवश्यक होता है, अन्यथा ये जलने में दाग पड़ जाएंगे, ठीक है। फिर है, इन पर फफूंदी और फंगस लग सकती है क्योंकि ये प्राकृतिक से बने होते हैं। पूर्णतः सूखे होने से कम नमी वाले वातावरण में इनका भंडारण किया जाना चाहिए। यदि इसमें अधिक स्टार्च लगा दिया जाए तो सिल्वर फिश नामक कीड़ा लग जाता है। यदि स्टार्च लगा देंगे तो यहाँ पे एक कीड़ा लग जाएगा जिसका नाम होगा सिल्वर फिश, ठीक है। यदि इसमें लंबी अवधि के लिए संसाधन करके रखना जाना तो स्टार्च रहित करके ही इसे रखना चाहिए। सूती कपड़ों के बारे में हमने बात की थी। इसका किसका प्रभाव होता है, इस पर अम्ल का प्रभाव होता है, ठीक है। अम्ल इसको क्षतिग्रस्त कर सकता है। और इस्त्री जब हम अगर स्टार्च लगा रहे हैं तो स्टार्च भी जब भी अगर हम धो के रख रहे हैं तो स्टार्च विहीन हमें इसे करके रखना होता है। अब हम ऊन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कमज़ोर रेशे व गीला होने पर भी कमज़ोर हो जाते हैं। धुलाई के दौरान हल्के हाथों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्षारीय पदार्थों के जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इनका किसका प्रभाव पड़ता है, इन पर क्षार का प्रभाव पड़ता है। डबल डिटर्जेंट साबुन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ड्राई क्लीनर विलयों को दाग धब्बे हटाने के लिए अभिकर्मकों का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका हमें ड्राई क्लीन करना चाहिए, ठीक है। विरंजन का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना आवश्यक होते हैं। जब ऊनी वस्त्रों पर यांत्रिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है तो जैसे धुलाई के दौरान हिलाते डुलाते हैं तो उनमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। कम से कम हिलाते हुए ठंडे पानी में धोने की सलाह दी जाती है। ऊन से बनी हुई वस्तुओं को आकार धुलाई के दौरान फैल कर बिगड़ सकते हैं। धुलाई के से पहले वस्त्र की रूपरेखा बनाई जानी चाहिए। धुलाई के बाद वस्त्र की उसी रूपरेखा के अनुसार फैलाया जाना चाहिए।
इसमें अच्छी लोच क्षमता होती है, सलवटें नहीं पड़ती है, इस्त्री करना आवश्यक नहीं होता। कपड़े सीधे इस्त्री नहीं की जाती चाहिए, आवश्यक हो तो स्ट्रीम प्रेस भी कर सकते हैं। ऊनी प्रोटीन के कारण कीटों को क्षति के पहुंचने के विशेष रूप से प्रवण होता है, जैसे कि कपड़े के कीट में कारपेट बिटल। भंडार के दौरान संगठक रसायनों के आवृत्ति छिड़काव करके क्षति को बचाया जा सकता है। कीड़े लगने की रोकथाम के लिए नेपथलीन और गोलियां प्रभावपूर्ण होती हैं। रेशम मजबूत रेशा किंतु गीले होने पर दौरान कमजोर हो जाता है। रेशम की धुलाई से सावधानी बरतना आवश्यकता। धुलाई के समय केवल हल्के रगड़ का प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रबल क्षारों का नुकसान पहुंच सकता है। अंतिम धुलाई जैव वस्त्रों का प्रयोग किया जा सकता है। धुलाई के लिए हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। ड्राइक्लीन विलायक का तत्क्षण धब्बा हटाने के लिए अभिमारक रेशम की क्षति नहीं पहुंचती है। विरंजक का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। धोने की फैलना सिकुड़ना नहीं है, इसमें सिकुड़ने से बचाव की क्षमता मध्यम होती है, इसके कारण प्रयोग के दौरान इसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। इसे इस्त्री किया जाना आवश्यक होता है। कपड़े पर पानी का छिड़काव करें, बगैर ही उच्च तापमान पर इस्त्री करने की जल जाता है। पूर्णतः नम होना चाहिए, इस निम्न तापमान पर इस्त्री करनी जानी चाहिए। पसीने से कपड़े को हानि पहुंचती है, रखने के लिए ड्राइक्लीन की जानी चाहिए। अच्छी तरह से रखना आवश्यक, हवा से सुखा के रखना चाहिए। अधिक समय तक धूप में रखने से रेशम कमजोर हो जाता है। धूप में नहीं सुखाना चाहिए। फफूंद या बैक्टीरिया के आक्रमण का प्रतिरोध कर लेना चाहिए, किंतु कारपेट बीटर इसे खा जाते हैं। यदि गंदे हो तो अंदर नहीं रखना चाहिए, मतलब साफ सुथरा ही हमें इसको रखना चाहिए। हमने रेशम की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, क्योंकि लंबा हो जाएगा, डालने में दिक्कत होगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं रेयान की बात करूँगी।